प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज उसी हार्ट का जरा फंक्शन देखेंगे कि कैसे हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोले हैं? ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने आप को मदद करेंगे तो ईश्वर खुद मदद करेंगे। कैपिलरीज क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप लोग? कैपिलरीज, आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आर्टरी प्यारे बच्चों हमने सीखा था कि हार्ट में जो प्योर ब्लड होता है या रिफाइंड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड होता है, आर्टरी के द्वारा पूरे शरीर में जाती है। लेकिन आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, आर्टरी में छोटे छोटे वेसल्स या नली लगे होते हैं। दीज एक्सट्रीमली थीन ट्यूब्स, these extremely thin tubes called capillaries, इसको हम क्या बोलते हैं? These extremely thin tubes called capillary, वही पतली पतली जो नली होती है प्यारे बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। The capillaries join to form veins which empty into the heart, और कैपिलरी कहाँ जाके ज्वाइन होता है? वेन में। वेन क्या करता है? शरीर की जो गंदी खून रहता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिच खून, उसको पूरे शरीर से लाके हार्ट में डालती है। तो इस तरह हमने देखा कैपिलरी क्या होता है? आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल, छोटी छोटे नली होती है आर्टरी में जो एक्सट्रीमली थीन होता है, बहुत पतला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरी ज्वाइन करता है फॉर्म वेन्स व्हिच एम्प्टी इनटू द हार्ट, जो एम्प्टी में आके खाली हो जाता है, गंदा खून लाके हार्ट में डाल देता है। हार्ट के बारे में देखिए। द हार्ट इज एन ऑर्गन व्हिच बीट्स कंटिन्यूसली, दिन रात ही हार्ट धड़कता रहता है। जैसे ये हमने देखा कि हार्ट जो है हमेशा बीट करता है, आप धड़कता है। जैसे हार्ट पे हाथ डालोगे या ध्यान दोगे तो हमेशा उसमें 24 घंटा, हम लोग सो जाते हैं लेकिन हार्ट हमारा नहीं सोता है। ये देखिए इस तरह का 24 घंटा बीट करती है हार्ट कंटिन्यूसली, पूरी लाइफ ही बीट करती है हार्ट। तो आर्टरी ऊपर का पार्ट होता है, आर्टरी इसका जो प्योर ब्लड होता है वो लाके पूरे शरीर में डालता है, और जो गंदा खून है वो वेंस देता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द बॉडी। इसमें हम क्या देखते हैं? ब्लड का पंप होता है, मतलब खून पंप करता है इसमें। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट का जो कैविटी होता है वहाँ इस साइड में, लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे की ओर हार्ट होता है, विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टाइटल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ ये होती है। हार्ट हैज 4 चेम्बर्स। प्यारे बच्चों, हार्ट में कितना चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। ये देखिए इसमें टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 चेम्बर्स। तो द 2 अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड द आर्टरी। अपर चेम्बर को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आर्टरी बोलते हैं। अपर चेम्बर को हम क्या बोलते हैं? अपर चेम्बर को आर्टरी बोलते हैं। 2 लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, और नीचे में जो 2 चेम्बर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चेम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो अपर चेम्बर लोअर चेम्बर के बीच पार्टीशन होता है अंदर में, ताकि प्योर ऑक्सीजन और गंदा ऑक्सीजन मिल ना जाए। प्योर ऑक्सीजन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और गंदा ऑक्सीजन क्या हुआ? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह हमने हार्ट का फंक्शन देखा प्यारे बच्चों। अब हार्ट बीट क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या? द वॉल्स ऑफ द चेम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स।
हार्ट का जो वाल होता है प्यारे बच्चों, वो किस चीज़ का बना होता है? मसल का बना होता है, मांसपेशी जिसको बोलते हैं। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिथमिकली। जो मसल होता है सिकुड़ता है और फैलता भी है, जो हमने देखा हार्ट बीट देखा रिथमेकली। तो ये मतलब रिदम, उसका रिदम जो होता है रिदमेकली, इसको बोलेंगे रिदमेकली, मतलब रिदमेकली मतलब वो रिदम के साथ, यानी कि जब मन हुआ ज़्यादा धड़का कभी कम धड़का, तो रिदमेकली इसका होता है। दिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट ए हार्ट बीट। और इससे क्या होता है प्यारे बच्चों? हार्ट बीट होता है। अब स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप, द डॉक्टर चेक आवर हार्ट बीट। तो कभी कभी किसी का हार्ट बीट बढ़ता है या बीपी बढ़ जाता है, तो आप देखे होंगे इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। इसके सहारे डॉक्टर चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के सहारे उसको चेक करते हैं प्यारे बच्चों। स्टेथोस्कोप एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। स्टेथोस्कोप करता क्या है? हार्ट के साउंड को एम्पलीफाई करता है, उन्हें बढ़ा देता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस। इसमें चेस्ट पीस होता है जो चेस्ट पे लगाया जाता है। दैट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम। और इसके अंदर डायफ्राम होता है, सेंसिटिव डायफ्राम होता है। 2 ईयर पीस, जो कान में लगाया जाता है, इसको हम ईयर पीस बोलते हैं। एंड ए ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स। और इस तरह का इसमें ट्यूब लगा होता है। तो हमने क्या सीखा? स्टेथोस्कोप का फंक्शन क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारे हार्ट बीट को एम्पलीफाई करता है, जिसको हम अच्छे से सुन सकते हैं। द डॉक्टर चेक आवर हार्ट बीट विथ द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। मतलब स्टेथोस्कोप का फंक्शन क्या है कि हार्ट बीट को हम नाप सकते हैं, या डॉक्टर हार्ट बीट काउंट करते हैं कि कितना है। स्पॉन्जी एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हम लोग में वेंस था, आर्टरी, हार्ट, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कह रहा है स्पॉन्जी में, हाइड्रा में कोई इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम प्यारे बच्चों नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लीव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट इंटर्स देयर बॉडी। पानी के द्वारा इसके पास भोजन आता है। एंड द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल। वही पानी से गंदगी घुल के बाहर आ जाता है। इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम स्पॉन्जी में, हाइड्रा में नहीं होता है, स्पॉन्जी एंड हाइड्रा में। सो दीज एनिमल्स डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड। और ब्लड की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे स्पॉन्जी, हाइड्रा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होते हैं उसमें। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, जिन्होंने इसको खोजा कि हमारा जो सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या फंक्शन है। तो कौन खोजे? इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे। अब प्यारे बच्चों, एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एनिमल्स क्या है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। Where our cells perform their functions, certain waste material products are released. हमारे सेल्स रिस्पिरेशन लेती है, हमारा भोजन बनाती है, तो इस सब क्रिया में कुछ गंदगी पैदा होता है, वेस्ट मटेरियल पैदा होता है। दीज आर टॉक्सिक। ये थोड़ा सा विषैला होता है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। एंड हैंस नीड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और हमारे शरीर से निकालने की ज़रूरत है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक प्रोसेस है, शरीर के वेस्ट मटेरियल को निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो जो पार्ट्स, ऑर्गन इसमें भाग लेता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग ये भी सीखे प्यारे बच्चों कि जो वेस्ट मटेरियल है टॉक्सिक होता है और हमारे शरीर से एक्सक्रीशन सिस्टम के द्वारा बाहर होता है, और वो जो सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।